अच्छा जी, ये एक छोटी सी चीज है, ये हमारे पास आ गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हमारे पास जो रीन किडनी का मेड्यूला होता है, दैट इज वेयर द लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट। अगर हम जल्दी से डायग्राम देखें ओवर हियर, डायग्राम कहाँ गई वो वाली, सी, हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले होता है, द लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला वाला रीजन। ठीक है। सो अब हमारे पास कुछ लूप ऑफ हेनले होते हैं जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ द मेड्यूला में होते हैं, कुछ छोटे मतलब इट्स लाइक कुछ लूप ऑफ हेनले की हाइट लंबी होती है, कुछ की हाइट छोटी होती है। बट हमारे पास जो मूवमेंट हो रही होती है लूप ऑफ हेनले में ऑफ द फ्लूइड, ऑफ द ल्यूमिनल फ्लूइड, वो ये हो रही होती है। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हमारा असेंडिंग लिम्ब है, एक हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है। ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है क्योंकि हमारा ल्यूमिनल फ्लूइड नीचे जा रहा है। ये हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है क्योंकि हमारा ल्यूमिनल फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑब्वियसली इन लूप ऑफ हेनले के भी सेल्स होंगे। जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, वहां पर जो सेल्स हैं दे आर परमिएबल टू वाटर वाया एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस हमारे पास वाटर को मूव करने वाले चैनल्स होते हैं। अगर वाटर को हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करानी है तो हमारे पास एक्वापोरेंस के थ्रू वाटर की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। नाउ द सेल्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले इन द डिसेंडिंग लिम्ब आर permeable to water। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास they would be reabsorbing water। अच्छा, अगर वाटर हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, तो मेरे पास जो ल्यूमिनल फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ क्यों जाती है, मतलब इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज एक तो वो वाटर लूज कर रहा है, द सेल्स आर टेकिंग अप द वाटर वाया एक्वापोरेंस। और ये जो सेल्स हैं दे आर नॉट टेकिंग इन एनी आयंस, द सेल्स आर इम्परमिएबल टू आयंस। तो हमारे पास जब डिसेंडिंग लिम्ब से हमारा ल्यूमिनल फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो हमारे पास this luminal fluid becomes concentrated। ठीक है। अब ये Yes. concentrated luminal fluid, जी, Uh, does the cell take up sodium ions? in this part of the loop of Henle, Yes. no, Yes. because these cells are impermeable to ions. Because they're impermeable to ions, they're not reabsorbing ions in the descending part, they're only absorbing water। And if they're absorbing water, हमारे पास water cells के अंदर जा रहा है, luminal fluid से water cells की तरफ जा रहा है, ions cells के अंदर नहीं जा रहा है, वो luminal fluid में ही है। तो हमारे पास लिमिनल फ्लूइड क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ज्यादा सोडियम्स प्रेजेंट होंगे इन कंपैरिजन टू वाटर। Yes. Yes. ओके, तो चंदा यहाँ पे हम लूप ऑफ हेनले की बात करें ना, पीसीटी को तो हम ऊपर छोड़कर आ गए। या, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लूप ऑफ हेनले। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारा ल्यूमिनल फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब में आ Miss, गया। जीएमआर, the water moves out of the loop of Henle into the medulla, right? हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूलरी रीजन ऑफ द किडनी में प्रेजेंट है। ठीक है। हमारे पास लूप ऑफ हेनले इसेंशियली एक ट्यूब है, और जो ट्यूब है उसके दोनों एंड्स में क्या होंगे, सेल्स होंगे। लाइक वॉल्स जो होंगी उस ट्यूब की वो सेल्स से बनी हुई होंगी, राइट। Yes, miss. जैसे पीसीटी के सेल्स थे वैसे ही लूप ऑफ हेनले के भी सेल्स होंगे। लूप ऑफ हेनले से हमारे पास ल्यूमिनल फ्लूइड मूव कर रहा है, हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है ल्यूमिनल फ्लूइड जो कि पीसीटी में जाता है, पीसीटी के ल्यूमन में। पीसीटी के ल्यूमन की जो रीअब्जॉर्प्शन थी वो हमने पढ़ी, सब समझ ली हमने। अब हमारे पास पीसीटी में हो गया जो भी होना था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज हो गई, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स हो गए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गई। अब जो ल्यूमिनल फ्लूइड है वो लूप ऑफ हेनले में एंटर होगा। लूप ऑफ हेनले में भी हमारे पास फर्दर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इस तरह से हो रही होती है। दिस इज वेयर आई एम समराइजिंग, सो फॉर ऑल ऑफ यू हु मिस्ड इट आउट, लेट्स क्विकली लिसन टू इट। हमारे पास ल्यूमिनल फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर डिसेंडिंग मोशन है और यहाँ पर असेंडिंग मोशन है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, उसके जो सेल्स होते हैं
ये वाले सेल्स इस वाले एरिया के, दे आर परमिएबल टू वाटर वया एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस हमारे पास वो चैनल प्रोटीन्स होते हैं which carry out the facilitated diffusion of water. So these cells of the descending limb would reabsorb water. However, these cells are impermeable to ions. They're not taking in ions from the luminal fluid. सिर्फ water ले रहा है. अगर हमारे पास descending limb के cells सिर्फ water reabsorb कर रहे हैं और ions luminal fluid में ही रह रहे हैं, so क्या मेरा luminal fluid इस point तक आते आते highly concentrated हो जाएगा? Do you all agree? Perfect. Now, जब ये हमारे पास ascend होना, what point are you not able to get, Amar? The concentrated वाली बात. हमारे पास descending limb में, सॉरी, हमारे पास जो ये सेल्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब है. डिसेंडिंग लिम्ब का मतलब है, डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना. हमारे पास जो मूवमेंट हो रही है ना ल्यूमिनल फ्लूइड की, वो यूं हो रही है. सो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, डिसेंड हो रहा है ल्यूमिनल फ्लूइड. सो जिस पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले में हमारे पास ल्यूमिनल फ्लूइड नीचे की तरफ जाता है उसको डिसेंडिंग लिम्ब बुलाते हैं. लूप ऑफ हेनले, हमारे पास एक ट्यूब है, जैसे पीसीटी एक ट्यूब थी ना, लूप ऑफ हेनले भी एक ट्यूब है. ट्यूब की वॉल्स होंगी, वॉल सेल्स से बनी हुई होंगी. यहां तक अमारा रहमा को समझ आ रही है मेरी बात? नाउ डिसेंडिंग लिम्ब के जो सेल्स हैं, जो डिसेंडिंग लिम्ब के जो वॉल्स पे जो सेल्स लगे हुए हैं ना, वो सेल्स आर परमिएबल टू वाटर वया एक्वापोरेंस. उनके पास बहुत सारे एक्वापोरेंस चैनल हैं. एएस में एक्वापोरेंस हम पढ़ के आए हैं. एक्वापोरेंस आर द चैनल प्रोटीन्स फॉर वाटर. वाटर की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्वापोरेंस के थ्रू होती है. ये जो डिसेंडिंग लिम्स की सेल है, ये ल्यूमिनल फ्लूइड से वाटर को ले लेंगे, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे वया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो डिसेंडिंग लिम्ब से जब ल्यूमिनल फ्लूइड गुजरेगा, वहां पर जो सेल्स हैं दे वुड टेक इन वाटर. इफ देर इम्परमिएबल टू आयंस, आयंस नहीं मूव करते इन सेल्स के अंदर. सो अगर खाली वाटर ल्यूमिनल फ्लूइड से जा रहा है बैक इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब के सेल्स, और आयंस नहीं जा रहे, आयंस ल्यूमिनल फ्लूइड में ही रह रहे हैं, तो मेरा ल्यूमिनल फ्लूइड इस पॉइंट पे आते आते कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. और यहाँ पे खाली सोडियम आयंस नहीं, पोटेशियम आयंस भी होंगे, क्लोराइड आयंस भी होंगे, सारे जो सॉल्ट आयंस है ना वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सो पोटेशियम ले लो, क्लोराइड ले लो. सो एट दिस पॉइंट इज माई ल्यूमिनल फ्लूइड कॉन्सेंट्रेटेड और इज इट नॉट? Yes, miss. इट्स कॉन्सेंट्रेटेड. नाउ अब हमारे पास ये ल्यूमिनल फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंड हो रहा है. जो असेंडिंग लिम्स के सेल्स हैं, दे आर इम्पर्मिएबल टू वाटर. नो वाटर टेकन इन via facilitated diffusion, but they're permeable to ions. Why are they permeable to ions? यहाँ पर NKCC पंप होता है. NKCC पंप, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप. सो ये ऐसे पंप्स होते हैं. अच्छा, पंप है, पंप लिखा हुआ है, वुड इट बी अ चैनल प्रोटीन, वुड इट बी अ कैरियर प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन, परफेक्ट. पंप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होगी. परफेक्ट. सो यहाँ पे हमारे पास जब ल्यूमिनल फ्लूइड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड था, इस कॉन्सेंट्रेटेड ल्यूमिनल फ्लूइड जब गुजरेगा असेंडिंग लिम्ब से, तो हमारे पास वाया द सोडियम potassium chloride pump, the ions are reabsorbed into the cells of the ascending limb, जिसकी वजह से बाय द पॉइंट हमारा लूप ऑफ हेनले डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, हमारा जो ल्यूमिनल फ्लूइड है वो डाइल्यूट हो जाता है. क्यों डाइल्यूट हो जाता है? बिकॉज इस पॉइंट पे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स से, हमारे जो आयंस से, they are taken in by the cells of the ascending limb of the loop of Henle. Is this clear? Any questions? NKCC is a short form for sodium potassium chloride pump. So this is your sodium, बल्कि ऐसे लिख देती हूँ. This is your sodium potassium chloride pump. अच्छा जी, there's something in the chat. Let me read.
हमारा अगर सोडियम और क्लोराइड आयन मूव कर रहा है मेडुलरी स्पेस में, वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्यों मूव करेगा? इट हैज टू बी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप पहले तो। इफ यू रिमेम्बर्ड इट वया द मेडुलरी स्पेस, कर लो याद, बिकॉज इसेंशियली ये सारी कहानी हो मेडुला में ही रही है। The region of the kidney where the loop of Henle is located is the medulla of the kidney. So if you want to remember it that way, you can remember it that way. So this is basically how reabsorption happens in loop of Henle.